प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को कैसे आपको बैलेंस करना है और इन दो को बैलेंस करके कैसे आप अपने जीवन को स्थिर कर सकते हैं, इस जीवन को बैलेंस कर सकते हैं, इसकी बहुत ही रोचक जानकारी आपको देने वाला हूं। सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली के सर्वाधिक प्रमुख ग्रह में से एक है, क्योंकि बड़े बड़े राज्यों का प्रभाव व्यक्ति को नहीं मिलता जब सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो। क्योंकि चंद्रमा मन है तो सूर्य हमारी आत्मा है। हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, अगर समझिए सूर्य कमजोर है तो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं जो भी चीज करे उसमें संतुष्टि कम रह सकती है, मान सम्मान में कमी, प्रसिद्धि उसे नहीं मिलेगी। जैसे आजकल आप देखेंगे तो सभी में चाहत होती है कि मैं जो काम करूं उससे मुझे प्रशंसा मिले, अन्य लोग मेरी तारीफ करें, कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रदान करें। तो वो नेम फेम पाने के लिए आपके सूर्य का अच्छा होना जरूरी है, और सूर्य अच्छे होंगे तो आप जो कार्य करेंगे उसमें आपका मन और अधिक लग पाएगा। यही बात चंद्रमा में भी है। चंद्रमा आपके मन को दर्शाते हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका मन ही नहीं लग पा रहा तो आप उस कार्य को अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। भले वो कार्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपको उसमें कितनी ही सैलरी क्यों ना मिल रही हो, लेकिन आप वो काम को नहीं कर पाएंगे, ये बात सत्य है। और इसीलिए कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने अच्छे चलते हुए काम को बदल देता है, नौकरी कर रहा है तो नौकरी को बदल देता है, फिर भी उसे स्थिरता नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो कुंडली के दो सबसे प्रमुख ग्रह है वो कमजोर होते हैं। और उन्हें आज बैलेंस करने के लिए मैं आपको एक रोचक जानकारी दे रहा हूं। आप इसे करके देखिए, आप देखेंगे कि ये आपको अपने जीवन में स्थिरता प्रदान कर पाएगा। और आप ये भी देख पाएंगे कि इनको मजबूत कर लेने से, इनके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेने से आप अपने आप को स्थिर कर पा रहे हैं। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य को आप जानते हैं कि सूर्य हमारे आत्मविश्वास को, या हमारी, ऐसा नहीं कि केवल बस इन्हीं चीजों को दर्शाता है जो शरीर से जुड़ी हुई है, किंतु सूर्य जो है हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे शरीर में कोई परम तत्व विराजित है जो परम पवित्र है, शुद्ध है, वो प्रमुख रूप से सूर्य से कहीं ना कहीं आता है, जो हमारी आत्मा को प्रदर्शित करता है। क्योंकि सूर्य को आत्म कारक ग्रह सभी के लिए कहा गया है। जैमिनी ज्योतिष में तो जिसका अंश ज्यादा होता है उसको आत्मकारक कहा जाता है, किंतु सूर्य को सभी का नैसर्गिक आत्मकारक ग्रह कहा गया है, आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह कहा गया है। इसीलिए जन्म कुंडली पर सूर्य पर आने वाला प्रभाव व्यक्ति के पूर्व जन्म की स्थिति को भी दर्शा देता है, कि पंचम भाव भी पूर्व जन्म को दर्शाता है, मैं पूर्व में बता चुका हूं आपको। और काल पुरुष की कुंडली में सूर्य ही उसका स्वामी है। इसीलिए सूर्य की स्थिति हमें हमारे जो पूर्व जन्म को दर्शाती है, और सूर्य आत्मा का कारक है, तो हमारी आत्मा कैसे तरह से प्रभावित होकर के आई है वो सूर्य बता देगा। अब ऐसे में करना क्या है कि सूर्य को हमको बैलेंस करना है। ये बात तय है कि जिस भी भाव में आपका सूर्य होगा वो कार्य करने के लिए आपके एक आत्म मन से आपको लगेगा कि ये मुझे करना चाहिए। आपकी आत्मा से पुकार निकलेंगी कि हाँ, सूर्य जहां है उस भाव से जुड़ा मैं काम करूं, क्योंकि वो आपकी इच्छा आत्मा से निकल के आएंगी, और वो आपको कहीं ना कहीं बीच में एक असंतुष्टि वाला भाव निर्मित करके अवश्य से प्रदान करेंगी। जैसे मान लीजिए किसी के सूर्य नवम भाव में है तो वो धार्मिक है, अच्छे कार्य करने वाला है, भले ही भौतिक परिवेश में रह करके उसके अंदर के ये गुण दब गए हो या सामने नहीं आते हो, किंतु ये बात तय है कि उसकी आत्मा को अगर देखा जाए तो वो आंतरिक मन से उसी तरह के स्वभाव का है। और यही स्थिति हमें उसके जीवन में लेकर के आनी है, क्योंकि ये आ जाएंगी तो वो अपने भौतिक जीवन में जो आगे बढ़ रहा है उसमें भी एक स्थिरता आ जाएगी और उसे संतुष्टि मिलेंगी, क्योंकि जो आत्मा को जो चाहिए वो उसे प्राप्त हो जाएगा, तो उसे आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी। और जब तक व्यक्ति को आत्म संतुष्टि नहीं मिलती तब तक ये बात तय है कि आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, लाखों करोड़ों होने के बाद भी आपकी उसमें रुचि नहीं जागृत होगी। तो इसीलिए सबसे प्रमुख अगर कुछ है तो वो है आत्म संतुष्टि मिलना, और वो आपके आत्मकारक सूर्य को बैलेंस करने से पहली स्थिति बताता है कि वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो सूर्य जहां पर भी है, देखिए पूर्व की वीडियो में मैं बता चुका हूं कि सूर्य या मतलब किस भाव से किन किन चीजों को देखा जाता है। अगर सूर्य जिस भी भाव में होगा आप उसमें से कोई भी एक चीज जोड़ लीजिए। जैसे नवम भाव में सूर्य हो किसी के, मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में अगर लिप्त रहे, किसी को
सही सलाह देता रहे, कुछ न कुछ ज्ञान देता रहे, ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा है वो संतुष्टि उसे प्रदान करने का कार्य करेंगी। मतलब कोशिश बस यही करिए। देखिए, प्रत्येक ग्रह के नेगेटिव पक्ष भी होते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसके नेगेटिव तत्व को एक्टिव करें। आपको चाहिए आप पॉजिटिव रूप में उसको एक्टिव करें। ऐसा आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसे मैं कहूँ कि अष्टम में सूर्य है, तो आप धार्मिक कार्यों में, ज्योतिष, रहस्य, ऐसी चीज़ों में आप जुड़ सकते हैं, तो ये तो होगा पॉजिटिव पक्ष। लेकिन ऐसे व्यक्ति अधिकतर काय में उलझे मिलेंगे? ऐसे व्यक्ति उलझे मिलेंगे शत्रुओं में। कहेंगे गुप्त शत्रु ज़्यादा है, परेशान करने वाले ज़्यादा है, अन्य का सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे लोग आपको अधिकतर ऐसे मिलेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि अगर पॉजिटिव रूप में उसे सही रखना है तो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में जुड़े रहे, जो रहस्यमयी चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन करते रहे, रिसर्च करते रहे, तो इससे होगा क्या कि जो वो कार्य अपने जीवन में कर रहे होंगे वो बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा समझने वाला विषय है। सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति आप समझिए। सूर्य तो मैंने बताया जहां बैठा है उससे जुड़ा कार्य आपको करना चाहिए, उसको अपने जीवन में थोड़ा सा, मतलब करियर के लिए नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है आप करियर से जुड़ा करें तो बहुत अच्छी बात है, किंतु सूर्य जहां भी बैठा है उससे जुड़े, उस भाव से जुड़े अंश को, उस राशि से जुड़े अंश को अपने जीवन में यूज में लाने का प्रयास करें। ऐसा आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे अवश्य से आपको अच्छी सफलता, एक संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि अपने कार्य में प्राप्त होगी। इसके अलावा चंद्रमा की बात करें, आप ये तो जानते चंद्रमा हमारा मन को दर्शाता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में होगा, ये बात पक्की है कि आप उस भाव के विषय में, जिस राशि में होगा उस राशि के विषय में अधिक सोचते रहेंगे। जैसे आपके अगर चंद्रमा मान लीजिए कि वृषभ राशि में है या लाभ भाव में है, या मान लीजिए दोनों कॉम्बिनेशन बना लीजिए, लाभ भाव में है, वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि भी धन की हो गई और लाभ भाव भी धन के लिए, आय के लिए हो गया, इच्छा पूर्ति के लिए हो गया। ऐसा व्यक्ति दिन भर धन के लिए सोचता रहेगा, कैसे आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, कैसे प्रयास करूं, कैसे इसे बढ़ाऊं, ये सब सोचता रहेगा। लाभ भाव में चंद्रमा हो तो लाभ के विषय में सोचता रहेगा, तो वो संतुष्टि उसे नहीं मिलेगी, उसके ही बारे में सोचता रहेगा, उसे ही बढ़ाने के विषय में सोचता रहेगा। दूसरे में हो तो भी यही बातें कई बार देखने को मिलेंगी। 12वें में हो तो खर्च कैसे कम करूं, कैसे बचाऊं, इसी बारे में सोचता रहेगा। यानी जिस भाव में चंद्रमा है उसके विषय में आप अधिक सोचते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? आप सोचेंगे ये बात तो तय है, किंतु अगर उसे पॉजिटिव रूप में अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप देखेंगे आप जो कार्य करते होंगे वो आपके लिए, मतलब एक अच्छा, आपको आत्म मन से भी आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। आप आंतरिक रूप से अपने चित्तकरण से आप बोल पाएंगे कि हाँ मैं अपने कार्य में संतुष्ट हूं। क्योंकि देखिए चंद्रमा जिस भाव में है वो काम, मतलब उस भाव में आपकी रुचि ज्यादा है। अब बस ये कोशिश कीजिए कि जो भी आप काम करें उसको उस चंद्रमा से जोड़ दें, यानी वो भाव को आपके कार्य क्षेत्र में यूज में लाना है। कैसे? आप बस ये कीजिए, जो भी भाव आता है, जो भी राशि आती है, उससे जुड़ी चीजों को अपने आसपास रख लीजिए। चंद्रमा से जुड़ा एनवायरमेंट अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने जहां पर आप कार्य कर रहे हो उसके आसपास बना लेंगे, तो आप क्या देख पाएंगे कि आपको वो चंद्रमा का प्रभाव अपने जीवन काल में उसी कार्य में आपकी रुचि को बढ़ा देगा। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, उसका मन वहां नहीं लगता, तो क्या करना चाहिए? बस एक ही काम करना चाहिए कि चंद्रमा जो बता रहा हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा मीन राशि में है, अपने आसपास कोई जल का कोई चीज रख ले, तो वो आपकी मीन राशि में, क्योंकि क्या होता है, जल होता है, और जल के साथ में क्या होता है, 2 मछलियां होती है। तो ऐसा कुछ करे कि एक छोटा कुछ रख लिया, उसके अंदर एक्वेरियम वगैरह रख लिया, उसके अंदर छोटी 2 मछलियां रख ली, तो इससे क्या होगा, वो मीन राशि का तत्व वहां आ जाएगा, तो आपके कार्य में अपने आप देखेंगे मन लगने लग जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आपका यूटिलाइज होकर वहां आ गया आपके पास। ऐसा ही नक्षत्र पर भी कर सकते हैं, ये थोड़ा डीप हो जाएगा, इसीलिए पहले राशि के तत्व से आपको बता रहा हूं। नहीं तो नक्षत्र भी, जो नक्षत्र हो उसको जोड़ लेना। जैसे मान लीजिए कृतिका नक्षत्र है, क्या आता है उसके अंदर, चाकू या फिर हथियार, लड़ाई की चीजें, वो मतलब बांसुरी भी आती है उसमें मतलब लकड़ी की चीजें भी आती है। ऐसी कोई चीज को अपने पास रख लेना। क्या करेगा ये आपको पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ाएगा, ये आपको कहीं ना कहीं बैलेंस प्रदान करेगा जीवन में, और आप देखेंगे उसी कार्य में आप स्थिर होकर अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से संतुष्ट रहेंगे। और व्यक्ति को चाहिए क्या, कई लोगों पास लाखों करोड़ों होते हैं, फिर भी भागदौड़ बनी हुई है, कोई संतुष्टि नहीं मन में, वही दिनचर्या भागदौड़ लेकर, सभी जानते हैं कि लेकर कुछ नहीं जा पाएंगे, फिर भी उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो बस यही बातें आप अपने सूर्य और चंद्रमा को बैलेंस कर लीजिए, जिस राशि में है उसके तत्वों को आसपास जोड़ लीजिए, उससे जुड़े
प्रतीक चिन्हों को निकालिए, आप सर्च करेंगे थोड़ा सबके विषय में मिलेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। जैसे समझिए ये बात भी होती है बच्चों के लिए, जैसे मैं बात करूं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इतनी कोशिश कर रहे लेकिन उसमें ध्यान नहीं लग पा रहा, क्या करिए, चंद्रमा ही, क्योंकि है तो मन का कारक चंद्रमा ही, फोकस भी बढ़ाना हो तो चंद्रमा क्या करेगा, उससे जुड़ी जो जिस भाव में हो, जो चीजों को बता रहा हो उसको उनके आसपास जोड़ दीजिए, मन अपने आप लगने लगेगा। बस इतनी इतनी सी बातें हैं। अन्य ग्रहों को भी देख सकते हैं लेकिन मेनली सूर्य चंद्रमा इसमें प्रमुख होते हैं। नहीं तो लग्नेश भी जिस भाव में हो उसको जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए जब तक आप ग्रहों से अपने जीवन को लिंक नहीं करेंगे तब तक आप कहीं न कहीं उतार चढ़ाव और अस्त व्यस्त जीवन देखते रहेंगे। तो इसीलिए केवल और केवल कुंडली का एक कार्य यही है कि वो आपको अपने कर्म से, जो आप करने आए हैं, जो आपको मिलना है, उससे आप अगर जुड़ जाएंगे तो आप अपने जीवन को अच्छी तरह चला पाएंगे। भाई ये छोटी सी जानकारी मैंने इसीलिए आपको देना उचित समझा। आप बस कोशिश यही कीजिए कि अपने जीवन काल को बेटर बनाने के लिए, जीवन में आत्म संतुष्टि के लिए और मन से प्रसन्न रहने के लिए बस ये सूर्य चंद्रमा को अपने जीवन में जोड़ लीजिए। थोड़ा मुश्किल लग सकता है विषय, थोड़ी कोशिश कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए। अवश्य से जिस भाव में सूर्य होंगे, जिस भाव में चंद्रमा होंगे, उनसे जुड़ी कोई ना कोई चीज आप अपने आसपास अगर जोड़ लेते हैं, आप देखेंगे पॉजिटिव रूप में आप अपने जीवन को एक्टिव कर लेंगे और अवश्य से फिर जिस भी काम में आगे बढ़ेंगे तो संतुष्टि ही नहीं सफलता भी आपको मिलेंगी, क्योंकि आपका फोकस रहेगा उसके अंदर। तो उम्मीद है आज मैंने आपको जो जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।